बीपीएससी मास्टर अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ लूसेंट का भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, जो हमेशा डेली प्रैक्टिस सेट में लगी हुई मिल सकता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ। कहा जाता है रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने की, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है दोस्त। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है दोस्त। अगला मोटिवेशन है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए दोस्तों। इसी के साथ मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको बीपीएससी के लिए लूसेंट या ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए सेकंड स्टडी के लिए आप लूसेंट को रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप प्रत्येक दिन आपको मिलेगा या एक दिन बीत करके मिलेगा, प्रतिदिन आपको मिलेगा, जो आप कम समय में लूसेंट को पढ़ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? तो 2500 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों और मुद्राओं के निर्माण में रूप में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेलखरी का होगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको लूसेंट प्रैक्टिस का मिलेगा मौका दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे ईंट से बनाए जाते थे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वान में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता ये थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोथल। जो देखिए हर परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। 55वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीटीसी 2005 में पूछा गया है। पैमाना का खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, लेकिन यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? तो यह खोज लोथल में हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज की किन वर्गों में विभक्त था?
जो हड़प्पा कालीन समाज था जो 3 वर्गों में विभक्त था, तो ये विद्वान भी था, योद्धा भी था, व्यापारी भी थे और श्रमिक था। सिंधु सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग सही परिचित करता है? तो कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के लोग सही परिचित करता था? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं को पूजा करते थे, वे युद्ध घोड़े और खींच लाने वाला प्रयोग करते थे। तो वो करते थे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उचित कौन सी युक्ति सही है? तो इसको देखते हैं, 4 ऑप्शन है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय के लिए उनके पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना था, उनकी संस्कृति समान स्थिर रही थी। ये सही उत्तर होगा सी दोस्तों, उन्हें पशुपति का सम्मान करना था। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोग जो था सामाजिक पद्धति, तो इसमें था उचित समतावादी, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित। तो उसमें था उचित समतावादी। जो हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति था उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग या हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य दोस्तों मिला है ये आपको कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है ये है आपको सिंध में। कहाँ? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता बृहद स्नानागार पाया जाता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की देवता का जो मुद्रा किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो आधा शिव का मिलता है। किसका? आधा शिव का। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में जो पड़ जाएगा दोस्तों ये पड़ जाएगा लोथल। कौन सा पड़ जाएगा? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दासू का टीला यानी माउंट ऑफ सेल्फ, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड, जीवितों का टीला माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस वस्तु का सर्वाधिक उत्खनन मिला है? सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो सिंधु घाटा जो सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है दोस्तों ये है लोथल स्थान जो गुजरात में पड़ता है। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। आपको लाए हैं लूसेंट पूरे प्रैक्टिस का सबसे बड़ा तोहफा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला
पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी के जो उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है या इसमें है लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा इसको कहा जाता है। उत्तर सीमा को मांडा या जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर पी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सूत्का गैंडोर और बलूचिस्तान में पड़ता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तब मांडा जो है ये है आपको मांडा किस नदी किनारे पड़ता है? ये पड़ता है चेनाब नदी किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन रोपर जो स्थल है वो है सतलज नदी किनारे। कौन सा? सतलज नदी किनारे। हड़प्पा स्थल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चला है वो है धौलावीर में। कहाँ? धौलावीर में। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। हड़प्पा के मिट्टी में बर्तनों समानतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी का बर्तन है उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों आधा ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले? घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं का अवशेष मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे दोस्तों, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की मध्य व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो किसके कारण? ये होगा आपको सही उत्तर बैल। किसके कारण? बैल के कारण। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों ये मातृशक्ति में करते थे। किसमें? मातृशक्ति में करते थे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर पहुंच गए। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है कौन सा स्थल है? तो ये इसमें है सही उत्तर होगा कोटदिज्जी। कौन सा समुद्र के तट नहीं है? कोटदिज्जी। सुरगोरदा, लोथल और बालाकोट समुद्र के स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी जो इमारत माना जाता है विशाल स्नानागार। कौन? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई पद्धति सर कमल पुष्प की आकृति, गोला आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार की आकृति। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ग्रिड पद्धति। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे या कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। लोथल से क्या है? प्रमाण मिला है कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली से। तो लोथल से जो प्रमाण मिला था दोस्तों, लोथल से गोदीबारा यानी ए का हो जाएगा 2 नंबर। कालीबंगा से जो क्या मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, बी का हो जाएगा 1। धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्ह, तो सी का हो जाएगा 4 नंबर।
बनवाली से पकी हुई ईटी के मिट्टी का प्रमाण मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित वस्तुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृति के रूप अंकन नहीं है? कौन सा अंकन नहीं है? तो बाघ का मिला है दोस्तों, गैंडा का मिला है, हाथी का मिला है, लेकिन शेर का नहीं मिला है। शेर का नहीं मिला है। 55 नंबर आते हैं आपको। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में किस स्थल में युगल सावधान या दिशब संस्कार का प्रमाण मिला है? तो किसमें मिला है? लोथल में मिला। कहाँ? लोथल में 2 युगल सावधान एक साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जो ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जो जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से जानते थे। किस नाम से? सिंडन के नाम से जानते थे। हड़प्पा के काल में का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। कहाँ से? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातु को आयात करते थे? तो किन किन धातु को जो आयात करते थे दोस्तों? चांदी, टीन, सोना। ए 1 2 3 हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजपत भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो कहाँ से करते थे? ये हिंदू कुश क्षेत्र बदखस्सा से करते थे। कहाँ से? हिंदू कुश क्षेत्र बदखस्सा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से जो संबंधित था दोस्तों, ये है मुंडकी। कौन सा? मुंडक और सुत्तोगोई। ये ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतगागोड़ था दोस्तों, अल्लाहदोनो एवं बालकोट ये भी था, कुंतासी ये भी था। इनमें से सभी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आधा शिव एवं मोहर के किन स्थानों से अंकन हुआ है? तो किन स्थानों से अंकन हुआ दोस्तों? यह स्थानों से अंकन जो हुआ है, इनमें से सभी हो जाएगा। हिरन, गैंडा एवं भैंसा, व्याघ्र एवं हाथी दो सभी सो है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का काश मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से हुआ है। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से पुजारी मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो कुत्ते के पंजे का जो निशान मिला है चनहुद्रो से मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को सादृश्य करता है? तो ये करता है दोस्तों लोथल से करता है। सही उत्तर हो जाएगा लोथल। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुआ? तो सबसे ज्यादा हड़प्पा का जो खोज हुआ किस प्रांत में स्थल का हुआ था? तो यह सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये मुख्य खाद्यान्न जो नहीं था दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चावल नहीं था। आते 70 नंबर क्वेश्चन। कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आप बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। आर है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो इस दोनों सही है दोस्तों। क्या है? ए और दोनों सही है। और एक स्पष्टीकरण नहीं है सिर्फ। सिंधु घाटी सभ्यता संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लैंगिक सभ्यता तथा उसे धार्मिक तत्व आज भी वर्चस्व स्थायी नहीं था। उस काल में भारत में कपास
से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मांडा, दाइमाबाद, कालीबंगा, राखी घरी। तो देखिएगा दोस्तों, राखी घरी, कालीबंगा, तो कालीबंगा जो पड़ता है, एक कालीबंगा पड़ता है। मांडा, मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। एक का 3, कौन सा? एक के 3। बी के हो जाएगा दाइमाबाद, बी के पड़ता, दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दोस्तों। हड़प्पाकालीन स्थल अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ था दोस्तों। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपको सही इसका उत्तर हो जाएगा शेर का। चनुद्रोत्खनन का निर्देश दिया गया था। कौन दिए थे? चनुद्रों के उत्खनन का निर्देश जो दिए थे, ये दिए थे दोस्तों J.H. माइके के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सहगौरा नहीं है। अब आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। आपको 100 को प्लस रिवाइज करने का मौका मिलेगा। वैदिक सांस्कृतिक जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक। कितना? 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक आता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में का कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंड में भारत पहुंचे थे, वो मुक्ता नगर में विश्वास करते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये का सही उत्तर हो जाएगा वे नगर में विश्वास करते थे। इस नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। उत्तर वैदिक काल में देव विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के सूचना दिया गया था? तो सूचना दिया गया था ऋग्वेद में। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों को सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल, कौन सा? उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहले है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा 3 वेद संस्कृत रूप से यानी वेदित्री कहलाए? कौन सा वेद 3 रूप से कौन वेद क्या कहलाए? वेदित्री कहलाए। तो यह सही हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों ये सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विधि निर्माता मन्नु था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का
प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख स्रोत था गोधन था। कौन था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है दोस्तों। किसमें? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18। वैदिक धर्म की मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये उपासना था दोस्तों प्राकृतिक का उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया था इंद्र के लिए किया गया था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र जो है गणित विषय से संबंधित है। अस्तु माँ सदगम माँ तपसु माँ ज्योतिगम निर्गय गम कहाँ से लिया गया है? अस्तु माँ सदगम माँ तपसु माँ ज्योतिगम कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आज भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सर्वप्रथम जो बसे थे दोस्तों पंजाब में बसे थे। सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ते है ऋग्वेद को होता कहा जाता या होत्रु कहा जाता था। यजुर्वेद के अर्धवेव कहा जाता था। सामवेद को उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता था। सही उत्तर ए हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया था। वैश्विक दर्शन की प्रतिपादक है। वैश्विक जो दर्शन का प्रतिपादक थे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कनाद मुनि थे। मीमांस या पूर्व मीमांस के दर्शन कौन थे? तो जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वेदांत या उत्तर मीमांस के बद्रायन थे। ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो 9वां मंडल समर्पित करता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या था? तो 1/6 था। 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग कहलाता था दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये दोस्तों सही उत्तर उसका हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। निम्नलिखित में प्रत्यय शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो भागवत गीता शामिल नहीं है। भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से संबंधित है दोस्तों। किससे? कर्म का सिद्धांत जो संबंधित था न्याय से संबंधित है। 51 नंबर सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद में जो कहा गया है औषधि से संबंधित। किससे? औषधि से संबंधित। ए का हो जाएगा 3 नंबर। ऋग्वेद में कहा गया है ईश्वर की महिमा। बी के हो जाएगा 1 नंबर। और यजुर्वेद में कहा गया है बलिदान का विधि। तो सी का हो जाएगा 2 नंबर। और सामवेद में संगीत का डी का हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए का चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सक से संबंधित है। किससे? चिकित्सक से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किससे? तो यज्ञ विधि का विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता, वैदिक युगीन सभ्यता जो है मंत्री परिषद से है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो था गणतंत्र था।
सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है ये है आपको सांख्य दर्शन होगा। सांख्य योग, न्याय, वैश्विक और मीमांसा, वेदांत, इन 6 भीतर भारतीय दर्शन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मौर्य युग में। कौन सा? मौर्य युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था, तो यह था लोहारगिरी। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद सबका उपवेद कौन कौन है? तो आयुर्वेद का जो उपवेद है दोस्तों ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। आयुर्वेद का उपवेद ऋग्वेद है। धनुर्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। गंधर्व वेद का सामवेद है। शिल्प अर्थशास्त्र का अथर्ववेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को बस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किस 6 मंडल को बस मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरे मंडल से 7वें मंडल तक। कौन सा? दूर मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया वंशीकरण वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। आर्य शब्द का इंगित क्या है? आर्य शब्द का जो था श्रेष्ठ वंशज। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य में रूप में लिखा गया है? कौन सा वेद गद्य रूप में लिखा गया है? यजुर्वेद लिखा गया है। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत था दोस्तों। कौन सा? विदत। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे अधिक प्राचीन जो था वो है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में आया था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में आया था। अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का जो अर्थ है दोस्तों उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह कब तब माना जाता है? प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। तो वैदिक युग में यज्ञ को कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त होता था, व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों जौ। सॉरी दोस्तों। सुमेलित कीजिए शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। तो शिक्षा किससे संबंधित है? तो शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से। किससे? ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र कर्मकांड से। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति से। छंद संध शास्त्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार है? प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है ये सही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्याकरण पाणिनि आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य का संज्ञा जो दिया जाता है, आदि काव्य का संज्ञा दिया जाता है रामायण को दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण है।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को माना जाता था। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो वैदिक समाज का आधारभूत इकाई था कुल कुटुब था। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र का। सो दोस्तों किसका? इंद्र का। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। किस वेद सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद की अनुलेखन कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। किसकी रचना? नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किसकी रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा मैत्रायण संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति का है। अब आ रहे हैं 87 नंबर। इसको राजसू यज्ञ राजाओं के सिंहासन से संबंधित था दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ सौर एवं प्रजा को मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था। अनिष्टोमेघ यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पशु बलि को सोमरस का पान किया जाने वाला था। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पुरुष नदी रावी, सतुजी सतलज, अस्किनी चेनाब, बिपाशा ब्यास नदी। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 होता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापति विवाह। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्म विवाह। समान वर्ण जाति के विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह पुरोहित और परिश्रम से मिले कन्या के विवाह को पुरोहित विवाह कहते हैं। आर्य विवाह कन्या मूल रूप से जोड़े गए बैल चुरा कर किया गया जो आर्य विवाह कहते हैं। बिना दहेज का विवाह होता प्रजापति विवाह कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप ए नंबर। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा जाता है। राक्षस पराजित राजा कन्या अपहरण की गई साथ को राक्षस विवाह कहा जाता है। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो ये मातृ ऋण शामिल नहीं है। वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है। तो कौन सा है? वैदिक काल से संबंधित जो है इसमें गोरुवर्णी मृदभान ओसी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में से संबंधित मृदभान संबंधित था दोस्तों गिरुवाणी मृद संस्कृति। हरियाणा प्रांत के विचित्र धूसर मृदभान स्थल किस स्थान पर हाल किए गए उत्खनन का प्रकाश आया है? तो कहाँ से आया है? भगवानपुर से आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के अध्ययन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसके गाय के लिए किया जाता था। सुमेलित कीजिए। संग्रहिता, भागदूत, छत्ता, अश्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संग्रहिता कोषाध्यक्ष था, भागदूत कला संग्रह था, पासे के खेल के राजा सहायक था, छत्री अश्व था, प्रतिहारी राजप्रसाद शत्रक था। सही उत्तर ये हो जाएगा। ऋतु या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्विक कहा जाता था? ऋत्विक कहा जाता था वरुण को कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सा मूल था जल समुद्र का देवता था? तो जल समुद्र का देवता था दोस्तों ये वरुण था। 3 क्रमों में पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस उपकरण कहा गया है? किस उपकरण में कहा गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। कौन हो जाएगा? विष्णु।
सुमेलित कीजिए। पूषण, रुद्र, धौस, आदित्य। तो ये होगा पूषण जो है विवाह का देवता होता था, रुद्र पशुओं का देवता होता था, धौ जगत के देव पिता होता था, आदित्य देवताओं के महान माता थे। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मनुस्मृति मुक्ता संबंधित था, तो मनुस्मृति मुक्ता संबंधित था समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अवस्थे और ऋग्वेद में समानता, अवस्थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवस्थी जो संबंधित था दोस्तों, ये ईरान से संबंधित था। कहाँ से? ईरान से संबंधित था। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है, वे लोहा के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद के निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों से संबंध सूचक थे? तो किसके साथ थे? कुंभरा और कुंभा के साथ। धर्म स्रोत, भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति केंद्रीय विचार को विचित्र, इसके संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म व्यक्तियों को दायित्व, स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्ति कर्तव्य का संकल्पना था। मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें सारे तत्वों को क्रियाकलाप संचालित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों का आर्कटिक होम का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। सुमेलित कीजिए 1 और 2 को। कुंभा, पुरुषनी, सदानीरा, सतलज। कुंभा हो जाएगा दोस्तों काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी, सदानीरा सतलज, सतुर्दी सदानीरा हो जाएगा आपको गंडक, सदानीरा हो जाएगा जाकर के गंडक, सदानीरा गंडक, सतुर्दी सतलज हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। कौन सा होगा? 1 नंबर हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद में कितने? 228 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों को धर्म प्रमुख था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो था ये मूर्ति पूजा और यज्ञ था। किस भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? तो महर्षि कणाद को। अगला है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुकान थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल लिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह के प्रकाश डालता है? तो ये सूर्यास्त सूक्त डालता है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ की सप्तसाहस्री संहिता के नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के नाम से जाना जाता था। तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा शेयर करेगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।